उनसे कहा साहब टोकन, कहीं नहीं भाई आज टोकन नहीं मिलेगा तुम लोगों को, जाइए जहाँ जाइए। हम कहाँ मिलेगा साहब, कहीं ऊपर वाले जाना कहाँ मिलेगा, तो ऊपर तो भगवान है, नीचे इंसान है। अब भगवान से तो हम पूछ नहीं सकते कि भगवान बताइए कब खाद मिलेगा, बताएंगे तो ये इंसान है। ये हम लोगों को कुछ नहीं बता रहे, बोले जाओ आप खाद नहीं मिलेगा आप। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर। खाद की किल्लत को लेकर किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। गुरुवार सुबह सैकड़ों किसानों ने दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप था कि उन्हें खाद नहीं मिल रही, जबकि दूसरे जिलों में खाद भेजी जा रही है। कई घंटों तक चले प्रदर्शन के बाद एसडीएम के आश्वासन पर किसानों ने जाम समाप्त किया। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के सागर संभाग के दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक के बैरागढ़, करौंदी और आसपास के गाँवों से किसान सुबह 4 बजे से खाद लेने के लिए गोदाम के बाहर लाइन में लगे थे। लेकिन सुबह करीब 9 बजे गोदाम कर्मचारियों ने किसानों को बताया कि खाद का स्टॉक खत्म हो चुका है। किसानों का आरोप है कि खाद एक दिन पहले ही समाप्त हो गई थी, लेकिन इसकी सूचना पहले नहीं दी गई। इससे सैकड़ों किसान घंटों तक लाइन में खड़े रहे और बाद में नाराज होकर गोदाम के बाहर मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। यह किसानों का आरोप है। हाईवे पर जाम लगते ही दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। इसके बाद SDM C.G. गोस्वामी मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि जिन किसानों को आज खाद नहीं मिल सकती उन्हें टोकन जारी किए जाएंगे, जिन पर खाद वितरण की तारीख भी दर्ज होगी। तय तारीख पर किसानों को बिना किसी परेशानी के खाद उपलब्ध कराई जाएगी। SDM के आश्वासन के बाद किसान शांत हुए और करीब 11 बजे हाईवे से जाम हटा लिया गया। इसके बाद यातायात दोबारा सामान्य हो सका। खरीफ सीजन के बीच खाद की कमी को लेकर किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है। अब किसानों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराएगा ताकि खेती के काम प्रभावित न हो। जाम इसलिए लाया साहब, खाद के लिए 4 बजे रात से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। कोई 3 बजे से आया, कोई 4 बजे से आया। किसी के पाँव में दर्द है, किसी के कोई चीज़ के इतना दर्द है आदमी के पाँव, फिर भी खाद के लिए एक भाई अभी लगा रहा था, उसका पाँव में इतना ज़्यादा है, फिर भी वो खाद ले रहा है। वो बोल रहा है कि हम 4 बजे से आए और हम भी 4 बजे से आए साहब। तो ये हम लोगों खाद में हम लोग वहाँ आए, साहब लोग इतने आए। उनसे कहा साहब टोकन, कहीं नहीं भाई आज टोकन नहीं मिलेगा तुम लोगों को, जाइए जहाँ जाइए। हम कहाँ मिलेगा साहब, कहीं ऊपर वाले जाना कहाँ मिलेगा, तो ऊपर तो भगवान है, नीचे इंसान है। अब भगवान से तो हम पूछ नहीं सकते कि भगवान बताइए कब खाद मिलेगा, बताएंगे तो ये इंसान। तो ये हम लोगों को कुछ नहीं बता रहे, बोले जाओ आप खाद नहीं मिलेगा आपको। वो शासन जब कितना खाद भेजता है, खाद का पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। हर दिन हम 3 बार हो चुके, 3 बार खाद नहीं मिला है। पहले खाद मिला, हम जिस दिन आए, हम लोग नहीं मुझ के लोग हैं, सभी लोग के भी, हम भी तो फिर रहे उसी दिन से खाद नहीं मिल पा रहा। टोकन बंद हो गया, जाओ घर जाओ 12-1 बजे 2 बजे तक बंद कर देते हैं टोकन। जाम इसलिए लगाया है क्योंकि रात में खाद वितरण हो रहा है, 1 नंबर पर नहीं मिल रही है, 2 नंबर पर खाद बट रहा है। हम लोगों का कहना यह है कि अगर आपके पास खाद नहीं है तो टोकन काट दीजिए, हमका सोमवार को 4 दिन बाद दीजिए, जबकि टोकन कट नहीं कट दिया और सोमवार को फ्री में खाद दे दिया। अभी खाद ना पर्याप्त होने के कारण हम लोगों का कहना है कि टोकन काट के हम लोगों को या तो पहले हैंड किया जाए, मैसेज किया जाए कि हमारे पास खाद नहीं है। इसकी कोई बातचीत ना हो कि अभी आए और तत्काल बोल दिया कि खाद नहीं है इसलिए आप लोग घर जाओ। आपको पहले से जानकारी नहीं है? पहले से कोई जानकारी नहीं है। 4 बजे से लोग मौजूद हैं यहाँ, ना नहाया, ना धोया, ना खाया, ना चाय पी, और अभी जनता से कह दी कि अब यहाँ कोई खाद नहीं है। आप जाम कब तक लगाए रहेंगे? जाम कम से कम हम लोगों को जो SDM नहीं आएगा जो जाम रहेगा, या तो अध्यक्ष आए या SDM आए। खाद बिल्कुल नहीं मिला? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। कितनी खेती है आपकी? हमारी 5 एकड़। यहाँ कब तक जाम लगा रहे हैं? जो लोग मिले लोग खाद कहाँ दें। यहाँ सुबह कितने बजे आए थे आप? 7 बजे। क्या बोले वो डबल लाख पर? नहीं मिलेगा खाद। 5000 बिक गया, समझ रहे हो? खाद यूरिया तुम्हारी पूरे जो महीने भर में बिकता था वो कितने दिनों बिक गया? 2 दिन में बिक गया, है ना। अब एक तो समस्या ये है कि या तो फिर वही टोकन वाला सिस्टम अपन चालू करें, क्योंकि टोकन वाले सिस्टम में दिक्कत होती नहीं, ऑनलाइन टोकन कट भी रहे। यदि आप लोग नहीं, अब भाई बताओ ना क्या करें भाई। अब सोचो, थोड़ा हमारी बात सुन लो। पहले एक समस्या क्या है, 5000 बोरी यूरिया था, ठीक है। 5000 बोरी यूरिया 2 दिन में उठ गया। अब यदि उस हिसाब से चाहिए तो हमको लगभग 1 लाख बोरी यूरिया चाहिए, ठीक है। कारण क्यों कि वो तो जिस गति से जा रहा है। दूसरा, हमने न पाटन वालों को दे रहे हैं, न हम
देवरी वालों को दे रहे हैं, न वहाँ हम सागर वालों को। और प्रतिदिन हमारे पास कम से कम 20 से 25 किसान आते हैं कि साहब हमको दे दो। यदि व्यवस्था अपन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसे में कैसे होगा बताओ, हम लोग खुद ही नहीं समझ पाए कि यूरिया खत्म कैसे हो गया। 5000 बोरी मायने रखता है, ठीक है। तो एक तो अब हमको क्या करना पड़ेगी, लिमिट चालू करना पड़ेगी, ठीक है। बिना लिमिट के काम होगा नहीं भाई, जिसको जितना लगा। दूसरा, बेच देते हैं यार, उठाए वहां से लेके आए बेच दिया। इतनी भूमि नहीं है अपने यहाँ। ऊपर जब जिले में बात होती है तो वो कहते हैं इतनी भूमि नहीं है आपके यहाँ, ये कैसे कमी पड़ रही, वो हमको खुद नहीं समझ में आ पाता। आप लोग उसको रोकते नहीं हो। हमारे यहाँ का नहीं है आदमी, बाहर का है तो आप तत्काल बताएं। एक जने कोई भी बोला, बोल लें दो, इनको बोलने दो पहले। खाद जैसे तैसे जा रहा हूँ, अपना जिला कहाँ 27 तक है, 27 तक जा सकता है। 27 को वो अगले बस पे भी जा रहा हो तो बस का पकड़ के आप सील करो ना। बिल्कुल सील करेंगे, बिल्कुल कार्रवाई होगी और जेल जाएगा वो। ये हमारा कमिटमेंट है। अगर बाहर किसान, हमारे यहाँ का किसान भी बाहर भेजेगा तो हम उसको जेल भेजेंगे। देखो, सख्ती अगर नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ का किसान रह जाएगा और बाहर की खाद ले जाएंगे। ये किसानों के चलाने जरूरत है, वो भी एक बोरी भी नहीं मिल रहा। नहीं, सभी को खाद सबको मिलेगा। ये नहीं है अभी जितना अपने पास था। अब ये बताओ, 3 दिन में 5000 बोरी अपने पूरे ब्लॉक को हो जाता। लेकिन निश्चित है कि खाद बाहर जा रहा है और उसमें हमारे आदमी उनकी मदद कर रहे हैं। तो इनको आप लोग चिन्हित करके थोड़ा सा बताएं। आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। अपना अधिकार, नाकाबंदी हो गई है। जो 27 मील के आगे फॉरेस्ट का बैरियर है, वहाँ हमारे 2 अधिकारी बैठे हैं। आज रात में भी बैठे थे और दिन में भी बैठेंगे। बस भी ये सही बात है। अभी हमें ये पता नहीं था कि बस में भी बोरी जा रही है। अगर बस पे जा रहा है तो बस का लाइसेंस निरस्त करा देंगे। और जो हमारे यहाँ का किसान भी अगर करेगा तो हम उसको भी जेल भेजेंगे। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटीक, कुंदन, पोल्की, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर।